ओके, सो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या देखा है। ठीक है, डे 1 में हमने क्या देखा था? यस, इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने व्हाट इज डेटा देखा। डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? रॉ raw इंफॉर्मेशन होता है, राइट? information. देन डेटाबेस देखा। व्हाट इज डेटाबेस? यस, स्टोरेज यूनिट है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। ओके, सो डेटाबेस क्या है? आपका स्टोरेज यूनिट है। देन हमने डेटाबेस का एक टाइप देखा था। कौन सा टाइप था वो? रिलेशनल डेटाबेस। व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? जहां पर हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं, और वेयर वी स्टोर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था कि डेटाबेस के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लगेगा। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? डीबीएमएस। ओके, सो डीबीएमएस क्या है? DBMS stands for Database Management System, which we use to interact with the database. तो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए DBMS है। सेम वैसे ही हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है रिलेशनल डेटाबेस को इंटरेक्ट करने के लिए। वो कौन सा है? RDBMS। ओके, सो RDBMS stands for Relational Database Management System। उसके बाद रिलेशन RDBMS के हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। कौन से? MySQL, Oracle, Microsoft SQL सर्वर। ओके, उसमें से हम कौन सा देख रहे हैं? MySQL। So what is MySQL? MySQL क्या है? MySQL एक RDBMS सॉफ्टवेयर है जिसका यूज क्या है? टू इंटरैक्ट विद द रिलेशनल डेटाबेस, राइट? क्योंकि MySQL का RDBMS सॉफ्टवेयर है ना, और RDBMS सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना। इंटरैक्ट मतलब उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, मतलब डेटाबेस क्रिएट करना, उसके अंदर नया डेटा ऐड करना, पुराना डेटा डिलीट करना, या फिर जो पुराना डेटा है उसमें कुछ चेंजेस करना। ये सभी ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा? RDBMS सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे केस में हम देख रहे हैं MySQL। सो MySQL क्या है? एक RDBMS सॉफ्टवेयर। अब MySQL सॉफ्टवेयर को आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा कि क्या काम करना है, आपको कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन आप कौन से लैंग्वेज में दोगे? SQL लैंग्वेज। ओके, दोनों में डिफरेंस क्लियर है, MySQL एंड SQL में? देन सेकंड लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स देखे थे। कौन से डेटा टाइप्स है? अगर नंबर, कंप्लीट नंबर स्टोर करना है तो इंट है। इनकम्प्लीट के लिए हमारे पास डेसिमल है। उसके बाद स्ट्रिंग में हमारे पास दो है, कैर एंड वैरचर। दोनों का डिफरेंस क्लियर है ना? यस, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैरचर। ओके, जब फिक्स लेंथ रहेगी तब कैर यूज करना है, वेरिएबल लेंथ रहेगी तब वैरचर। फुल फॉर्म पता है क्या है? कैर मतलब कैरेक्टर, वैरचर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। उसके बाद डेट करके एक डेटा टाइप है, देन इनम। ओके, ओके, एसक्यूएल की कमांड्स कौन से हैं? एसक्यूएल कमांड्स DDL। DDL में क्या क्या आता है? DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्या क्या आता है? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम एंड ट्रंकेट। ओके, देन है आपका DML। यहाँ पे हमने देखा था ना। देन DML में क्या क्या आता है? अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट। DQL में सिलेक्ट आएगा। DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसमें ग्रैंड एंड रिवोक। और TCL में मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। ठीक है, तो वन बाय वन हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट हम DDL देख रहे थे जिसमें हमने क्रिएट स्टेटमेंट देखा। ओके, डेटाबेस क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, लास्ट में क्या है? सेमीकोलन। मतलब हर एक क्वेरी के लास्ट में हम क्या करते हैं? सेमीकोलन देते हैं। ओके, ये हो गया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने का क्या सिंटेक्स है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम नेम आएंगे। उस टेबल में आपको जितने कॉलम क्रिएट करने हैं, हर एक कॉलम का नाम, कॉलम के नाम के बाद उसका डेटा टाइप आएगा, और डेटा टाइप के बाद क्या आता है? कंस्ट्रेंट आता है। ठीक है,
हमने देखा था ना कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कौन से कंस्ट्रेंट देखे हमने, कंस्ट्रेंट कौन से देखे, नल, नल देखा है, नॉट नल, उसके बाद प्राइमरी की, व्हाट इज प्राइमरी की, क्या है प्राइमरी की, क्या है, यूनिक एंड नॉट नल, तो यूनिक की क्या है फिर, सिंपल इसके नाम में है ना, यूनिक की क्या है, ओके, बट नल है या नॉट नल, मतलब इसमें नल भी अलाउड होते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में ना जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंस पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। तो देखो प्राइमरी की भी यूनिक है, यूनिक की भी यूनिक है, दोनों भी यूनिक है, लेकिन प्राइमरी की क्या है, नॉट नल है, यूनिक की में नल अलाउड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फॉरेन की देखा, व्हाट इज फॉरेन की, यस, मतलब जो प्राइमरी की कॉलम है किसी दूसरे टेबल में अगर सेम कॉलम रहेगा, सेम उसका डेटा टाइप हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज टेबल, एम्प्लॉय नंबर क्या है यहाँ पे प्राइमरी की है, सेम कॉलम यहाँ पे रेफरेंस के लिए यूज किया है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, फॉरेन की। लेकिन फॉरेन की के लिए ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है कि वो यूनिक ही होना चाहिए, नॉट नल ही होना चाहिए, ओके, यहाँ तक क्लियर है। हमने कुछ केस रूल भी देखे थे, कौन से, ओके, कैमल केस मतलब, कैमल केस फर्स्ट स्मॉल रहेगा, उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, जैसे मैंने कैमल केस जो नाम लिखा है इस टाइप, ठीक है। देन पास्कल कैसे, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। देन स्नेक केस कैसे, जितने भी वर्ड है हर एक वर्ड को अंडरस्कोर से ज्वाइन करना है, okay? यहाँ तक क्लियर है सबको, प्राइमरी की फॉरेन की कैसे क्रिएट करना है वो क्लियर है टेबल में। ठीक है, एक बार देखना है क्या फिर से टेबल में कैसे प्राइमरी की फॉरेन की क्रिएट करना है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हमारे पास एक सेल्स टेबल था ना, सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया था ना हमने, सेल्स टू किया है क्या, ठीक है, मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, या फिर चलिए ये दो टेबल क्रिएट करने हैं मुझे, एम्प्लॉयज एंड सैलरी टेबल, ठीक है। पहले मुझे एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अगर इसमें से ही किसी डेटाबेस में ऐड करना है तो आप कर सकते हो। मुझे पहले एक नया डेटाबेस बनाना है, क्रिएट डेटाबेस, ईएमपी डेटाबेस करता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉयज, ठीक है, डेटाबेस का नाम क्या है, ईएमपी, क्वेरी लिखिए, क्वेरी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कंट्रोल एंटर, ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ स्कीमा सेक्शन में, तो एक ईएमपी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी इन चारों डेटाबेस में से कौन सा डेटाबेस यूज में है, करंट डेटाबेस कौन सा यूज में है, एम्प्लॉय डिटेल, आपको कौन सा यूज करना है, ईएमपी करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल यूज ईएमपी, ईएमपी यूज में आ गया। अब इसके नीचे देखो लाइन नंबर 108 से आप जो कुछ भी क्वेरी लिखोगे सभी ऑपरेशन ईएमपी डेटाबेस के ऊपर होंगे, कब तक, जब तक आप फिर से यूज और किसी दूसरे डेटाबेस का नाम नहीं लिखोगे तब तक सभी ऑपरेशन इसी डेटाबेस के ऊपर होंगे, ओके। अब इस डेटाबेस में आपको टेबल क्रिएट करने, कौन से टेबल है, फर्स्ट है मुझे एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और हायर डेट। तो पहले हम फर्स्ट वे से कर दे नॉर्मल, जिसमें मुझे प्राइमरी की मेंशन नहीं करना है, फॉरेन की भी मेंशन नहीं करना है। कैसे करेंगे बोलो, क्रिएट टेबल, प्रैक्टिस नहीं की है क्या, कितने दिन छुट्टी थी, 4 दिन थी ना, 4 दिवसात एकाने पण मेसेज नाही केला की सर फोर्थ लेक्चर अपलोड नाही केलं, यस, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, देन उसके आगे कैसे करेंगे, ओके, पैरेंथेसिस आ गए, देन कॉलम नेम आएंगे, राइट, सभी कितने कॉलम है देखो, 6 कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एंड हायर डेट, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर,
फर्स्ट नेम, सॉरी बर्थ डेट है, देन लास्ट नेम, जेंडर, ओके। कॉलम के नाम हो गए। हर एक कॉलम नेम देखो कॉमा से सेपरेट आउट है। कॉलम नेम के बाद क्या आता है? डेटा टाइप। अब डेटा ईएमपी नंबर का डेटा टाइप कॉमा के बाद नहीं आएगा, सीधे नाम के बाद आएगा, ठीक है। कॉलम का नाम, उसके बाद उसका डेटा टाइप। क्या डेटा टाइप है? एम्प्लॉय नंबर का, बर्थ डेट का, ओके, फर्स्ट नेम का। इस 40 का मीनिंग क्या है? 40 कैरेक्टर तक वो कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन किसी का माइक ऑन है क्या? जेंडर का क्या आएगा? इनम। इनम में आपको कुछ फिर वैल्यूज देनी होंगी। इनम में मुझे डालना है मान लो एमएफ। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी का माइक ऑन है क्या? नेक्स्ट हायर डेट का क्या आएगा? डेट, ओके। लास्ट में सेमीकोलन। इसको मैं पहले रीफॉर्मेट कर लेता हूँ, ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल एंटर, रिफ्रेश करता हूँ। देखो टेबल सेक्शन में एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट टेबल कौन सा क्रिएट करना है? सैलरीज टेबल, जिसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट, टू डेट है। क्रिएट टेबल salaries, open close parenthesis, employee number, salary, from date, to date, ओके। एम्प्लॉय नंबर, डेटा टाइप क्या आएगा? सैलरी, हाँ डेसिमल कर लो, इंट कर लो, ठीक। यहाँ पे मैं करता हूँ फ्रॉम डेट और टू डेट, ओके। क्लियर है? अभी तक मैंने एक क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं की, ठीक है। पहला टेबल मैंने क्रिएट किया जिसमें कोई भी कंस्टेंट मैंने यूज नहीं किया है, कोई भी प्राइमरी की, फॉरेन की कुछ नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन दूसरा जो टेबल है सैलरी टेबल में एम्प्लॉय नंबर क्या है हमारा? फॉरेन की है, मुझे फॉरेन की करना है, उसको कैसे करेंगे? अभी तक मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो कर सकते हैं ना। फॉरेन की कैसे करेंगे? कैसे करते? लास्ट में कॉमा करके फॉरेन की। कौन सा कॉलम है फॉरेन की? एम्प्लॉय नंबर। फॉरेन की कब कहेंगे इस कॉलम को? जब वो दूसरे टेबल में प्राइमरी की है। और वो कौन से टेबल में प्राइमरी की है? एम्प्लॉयज टेबल में। तो रेफरेंस कहां से देंगे? एम्प्लॉयज टेबल से। एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी क्या क्वेरी? क्यों नहीं होगी? जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है देखो, फेल टू ऐड फॉरेन की कंस्ट्रेंट, मतलब ये फॉरेन की ऐड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं ऐड कर पा रहा है? देखो आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय नंबर को फॉरेन की कर रहे हो। अब ये कॉलम फॉरेन की कब होगा? जब वो दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा। और वो कौन से टेबल में प्राइमरी की? हमने रेफरेंस भी दिया है, एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की। चलो एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, लेकिन हमने इसको प्राइमरी की किया है क्या? नहीं किया है ना। तो अब कैसे करेंगे फिर? इसको फॉरेन की करने के लिए पहले इसको प्राइमरी की करना पड़ेगा। तो इसको प्राइमरी की कैसे मेंशन करते? बस डेटा टाइप के बाद क्या करते हैं? प्राइमरी की ऐड करेंगे ना। लेकिन ये क्वेरी फिर से एग्जीक्यूट होगी क्या? क्योंकि पहले हमने एक बार इसको एग्जीक्यूट किया है ना। देखो फिर से इसको एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो क्या बोलेंगे वो? एरर क्या आएगा? टेबल एम्प्लॉयज ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब ये टेबल आपने पहले से ही क्रिएट किया था ना। उसके बाद आपने क्या किया? थोड़ा सा चेंजेस किया क्वेरी में, और फिर वो सेम क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो एरर शो कर रहा है कि सेम नाम का टेबल पहले से ही है। या तो टेबल का नाम चेंज करो, राइट, या फिर से एक दूसरा टेबल क्रिएट करो। अब मुझे टेबल का नाम तो यही रखना है, एम्प्लॉयज टेबल। तो फिर इसी केस के लिए हमने क्या किया था? एक सेल्स टू नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था। फिर उसमें सभी टेबल फिर से क्रिएट किए, लेकिन क्रिएट करते समय ही हमने प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन किया था। याद आ रहा है ना? पहले हमने देखो सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया था। सेल्स डेटाबेस में 4 टेबल क्रिएट किया हमने, कस्टमर्स, कंपनीज, आइटम, सेल्स। एक नॉर्मल टेबल थे जिसमें प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन नहीं किया था। फिर हमने उसके बाद प्राइमरी की और फॉरेन की कंसेप्ट देखा कि क्या होता है।
और इस हर एक टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की, हमें ये मेंशन करना था। तो सेम क्वेरी में हम चेंजेस करके नहीं कर सकते थे, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक सेल्स टू नाम का एक डेटाबेस फिर से क्रिएट किया, उसमें सेम टेबल फिर से क्रिएट किए, लेकिन क्रिएट करते समय हमने वहां पे मेंशन कर दिया कौन सा कॉलम प्राइमरी की है और कौन सा कॉलम फॉरेन की। अब क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कुछ डाउट? बोलो, कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है हमारे पास, कि मुझे यहाँ पे इसमें चेंजेस करने, ठीक है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बाद में ऐड किया है और जैसे ही मैं रन करने जा रहा हूँ तो एरर शो कर रहा है ना, तो इसके लिए हमने क्या किया था, फिर से मैं एक एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट करूंगा, फिर उसमें वो कॉलम को प्राइमरी की करूंगा, तो टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है ना, मुझे सेम टेबल फिर से क्रिएट करना पड़ रहा है, राइट। तो टेबल के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर आप किसी भी टेबल के ऊपर प्रेस करोगे ना, सिलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे मेरा सेल्स डेटाबेस है जिसमें मैंने कस्टमर टेबल को सिलेक्ट किया। कस्टमर टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी दिखता है, टेबल का नाम, उस टेबल में कितने कॉलम है, कॉलम के नाम, हर एक कॉलम का डेटा टाइप, ओके, और उसके कंस्ट्रेंट, ये होता है टेबल का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो हम कौन से स्टेटमेंट का यूज करेंगे? अल्टर स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ओके। याद रखो, स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो अल्टर स्टेटमेंट यूज होता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपडेट यूज होगा। अपडेट कब यूज होगा? जब डेटा के अंदर चेंजेस करने हैं, तब अपडेट यूज होता है। अभी तक हम डेटा के ऊपर गए भी नहीं है, पूरा अभी क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, एक बेस बना रहे हैं, स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, उसके बाद डेटा ऐड करेंगे, ठीक है। अपडेट, उसके बाद डेटा कैसे ऐड करना है वो हम बाद में देखने वाले, पहले बेसिक समझ लो। यहाँ तक क्लियर है? अल्टर क्यों यूज करना है? क्योंकि आपको क्या करना है, मान लो कि अब मेरे पास कस्टमर टेबल पहले से ही है, मैंने टेबल क्रिएट किया जिसमें 5 कॉलम है, बाद में मुझे याद आ गया कि अरे नहीं, इसमें एक और कॉलम ऐड करना है, फिर कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा हूँ ना, पहले 5 कॉलम थे, एक और ऐड किया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया उसका। या फिर किसी कॉलम को डिलीट करना है, ओके, किसी कॉलम का डेटा टाइप मेरे से गलती से कुछ अलग हुआ है, मुझे वो चेंज करना है, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा हूँ। अब जब भी स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है तो क्या करेंगे, अल्टर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। देखो, हमने डीडीएल से स्टार्ट किया था, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और एक है दूसरे डीएमएल, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट, डीडीएल एंड डीएमएल। एक है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल? डीएमएल स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए, सॉरी डीडीएल स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए, डीएमएल पे डेटा। राइट। देखो, जितने भी डीडीएल कमांड्स है, स्टेटमेंट है, डीडीएल में कितने हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंक है, जिसमें से हमने क्रिएट देखा। क्रिएट क्या करता है, स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, राइट। अब स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने, क्या है, अल्टर है। स्ट्रक्चर को डिलीट करना है, ड्रॉप है। स्ट्रक्चर में कुछ रीनेम करना है तो आपके पास उसका नाम चेंज करना है, रीनेम। स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करने हैं, डीडीएल कमांड। लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ भी डेटा रहेगा उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करने हैं तो आपके पास डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो जब भी कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा ना, आपको क्वेरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा कि ये क्वेरी राइट करो, मान लो आपको क्वेश्चन है कि एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, तो टेबल क्रिएट करना है, इसका मतलब क्या, आपको सिर्फ ये दोनों कंसेप्ट याद रखनी है, डीडीएल एंड डीएमएल। अगर टेबल क्रिएट करना है मतलब स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो डीडीएल स्टेटमेंट का यूज होगा। तो डीडीएल में कितने हैं, ये 5 स्टेटमेंट है, तो डीडीएल के अंदर ये 5, तो इन 5 में से ही कोई एक यूज होगा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, जिसमें से हम कौन से यूज करेंगे, क्रिएट। अगर डेटा के ऊपर क्वेश्चन रहेगा तो बस इसके बारे में ही सोचना है, डीएमएल के बारे में, इसके बारे में सोचना भी नहीं, ओके। चलो, अभी हमें क्या करना है, अब हमारे पास देखो दो डेटाबेस थे, एक सेल्स था, एक सेल्स टू था। सेल्स के अंदर हमने नॉर्मल टेबल क्रिएट किए थे जिसमें रिलेशन नहीं थी ना, टेबल के बीच में रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं, टेबल के बीच में रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे, यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की, राइट। तो हमने एक
सेल्स टू नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया था जिसमें ऑलरेडी रिलेशन हमने बनाई थी, टेबल क्रिएट करते समय ही बताया था ना कौन सा कॉलम फॉरेन की है, कौन सा प्राइमरी की रहेगा। अब मुझे सेल्स डेटाबेस में देखो ये चारों टेबल है, इनके बीच में रिलेशन बिल्ड करनी है। तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए हर एक टेबल में मुझे बताना पड़ेगा कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा फॉरेन की है। ओके, तो अल्टर स्टेटमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे ऐड प्राइमरी की। ओके, ठीक। अब सबसे पहले कंपनी टेबल है मान, कंपनी टेबल में मुझे क्या करना है, प्राइमरी की ऐड करना है। तो कौन सा कॉलम प्राइमरी की है यहाँ पे? प्राइमरी की मतलब ऐसा कॉलम जिसमें हर एक वैल्यू अलग अलग रहेगी और नॉट नल रहेगी। तो इनमें से ऐसा कौन सा कॉलम आपको लग रहा है जिसमें हर एक वैल्यू अलग अलग रहेगी और कंपनी आईडी, जो कि आपको क्या करना है, प्राइमरी की करना है। सिंपल अल्टर स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है देखो, अल्टर टेबल मतलब मैं टेबल को अल्टर कर रहा हूं, मतलब उस टेबल में कुछ चेंज कर रहा हूं। अब कौन से टेबल को अल्टर करना है, कौन सा टेबल है, कंपनीज। ओके, अल्टर टेबल कंपनीज मतलब मैं कंपनीज टेबल में कुछ चेंजेस कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं मैं, कंपनी आईडी को प्राइमरी की बना रहा हूं। तो ऐड प्राइमरी की, कौन सा कॉलम है, कंपनी आईडी सेमीकोलन। सिंपल है ना सिंटेक्स। अल्टर टेबल कंपनीज मतलब कंपनीज टेबल में मैं, फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है, मैं कंपनीज टेबल में चेंजेस कर रहा हूं, अल्टर कर रहा हूं कंपनीज टेबल। सेकंड लाइन का मीनिंग क्या है, मैं क्या अल्टर कर रहा हूं कि प्राइमरी की क्रिएट कर रहा हूं, मतलब जो एम्प्लॉय सॉरी कंपनी आईडी जो कॉलम है उसके ऊपर मैं कंस्टेंट लगा रहा हूं प्राइमरी की। सो ऐड प्राइमरी की कंपनी आईडी। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल एंटर। सॉरी, एरर क्या है कोई बताएगा मुझे? देखो एक, जैसे ही मैंने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की यहाँ पे अल्टर टेबल कंपनीज ऐड प्राइमरी, एक एरर शो कर रहा है। एरर रीड करो क्या है, राइट। डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं हम, ईएमपी। ईएमपी डेटाबेस में है क्या टेबल, देखो कंपनीज, वो कौन से डेटाबेस में है? तो ये ऑपरेशन हम कौन से डेटाबेस के ऊपर कर रहे हैं, सेल्स डेटाबेस के ऊपर कर रहे हैं, तो उसको यूज करना पड़ेगा ना। तो क्वेरी क्या आएगी, यूज यूज सेल्स। अब इसको एग्जीक्यूट करो, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंट्रोल एंटर। क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो कंपनी आईडी प्राइमरी की हो गई। सेम कस्टमर टेबल, इसमें कौन सा कॉलम है प्राइमरी की, कस्टमर आईडी। कैसे करेंगे बोलो, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल अल्टर करना है, कस्टमर्स। उसमें क्या चेंज करना है, ऐड करो प्राइमरी की, कौन से कॉलम के ऊपर प्राइमरी ऐड करना है, कस्टमर आईडी, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट, कस्टमर आईडी प्राइमरी की। नेक्स्ट आइटम्स टेबल है, कैसे करेंगे, आइटम्स टेबल में क्या करना है, आइटम कोड को मुझे प्राइमरी की करना है, बोलो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल आइटम्स एड प्राइमरी की आइटम। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, सेल्स। सेल्स में कैसे करेंगे, फिर से अल्टर टेबल सेल्स एंड प्राइमरी की। क्लियर है सबको, प्राइमरी की कैसे ऐड करना है, अल्टर में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा है ऐड प्राइमरी की। यहां तक किसी को डाउट है क्या, प्राइमरी की कैसे ऐड करना है, ये क्लियर है सबको। अब सेकंड देखेंगे हम, अल्टर में ऐड फॉरेन की। ओके,
सबसे पहले कंपनी टेबल में कोई फॉरेन की है क्या? फॉरेन की मतलब अब इस टेबल में कोई ऐसा कॉलम है क्या जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की है? नहीं है, ठीक है। कस्टमर टेबल में देखो, अब फर्स्ट कॉलम को तो छोड़ दो, प्राइमरी की है। बाकी बची है चार कॉलम, इन चारों में से कोई ऐसा कॉलम है क्या इनको हमने किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की क्या है? नहीं है, ठीक है। आइटम्स टेबल देखो, इसमें कौन सा है? कंपनी आईडी क्या है यहाँ पे? फॉरेन की है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सिंटेक्स फिर से क्या है? अल्टर टेबल। कौन सा टेबल अल्टर कर रहे हैं? आइटम्स। क्या करना है? ऐड फॉरेन की। कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है? कंपनी आईडी। अब इसको फॉरेन की कब बोल सकते हैं? कब? जब वो दूसरे टेबल में क्या रहेगा? प्राइमरी की। तो रेफरेंस दे दो। रेफरेंसेस कहां से देंगे? रेफरेंस कंपनी टेबल का कंपनी आईडी कॉलम। एग्जीक्यूट करो। देखो कंपनी आईडी फॉरेन की होगा। कौन सा कॉलम क्या है? इसका देखो, किसी भी टेबल का पूरा स्ट्रक्चर जो हमने क्वेरी लिखी है बैकएंड में वो चेक करना है ना। देखो आइटम्स टेबल है, आइटम्स टेबल के ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें से फर्स्ट वाले ऑप्शन जो आई दिख रहा है इन्फो का, उसके ऊपर जाएंगे। एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें इन्फो है। इसमें कितने कॉलम्स है, इंडेक्स, ट्रिगर, ये बाद में देखेंगे। फॉरेन की, यहाँ पे पार्टीशन, यहाँ पे जो डीडीएल है, देखो डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके ऊपर आओगे ना आप, यहाँ पे आपको उस टेबल का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। कौन सा कॉलम फॉरेन की है, कौन सा प्राइमरी की है, किसके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट लगाया है। देखो हर एक कॉलम के आगे डिफॉल्ट नल, डिफॉल्ट नल, डिफॉल्ट नल आ रहा है। मतलब ये तो हमने क्वेरी लिखते समय नहीं ऐड किया था ना, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। मतलब हर एक कॉलम क्या रहेगा? नल हो सकता है, उसमें नल वैल्यू क्या है? अलाउड है। लेकिन एक ही कॉलम है जिसमें नॉट नल आया है, क्यों? आइटम कोड के सामने, क्यों? क्योंकि वो क्या है? प्राइमरी की क्या है ना, हमने आइटम कोड को। और प्राइमरी की का मीनिंग क्या होता है? यूनिक एंड नॉट नल। क्लियर है? नेक्स्ट, अब सेल्स टेबल देखो, इसमें फॉरेन की है क्या कोई? कस्टमर आईडी भी है और आइटम कोड भी है, देखो। यस। तो चलो अल्टर टेबल। कौन सा टेबल अल्टर कर रहे हैं? सॉरी, सेल्स। देन ऐड फॉरेन की। कौन सा कॉलम है? कस्टमर आईडी। रेफरेंस कहां से देंगे? कस्टमर्स टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम। ओके, क्लियर है? अब इसको देखो, अब इसी टेबल में मुझे आइटम कोड को भी फॉरेन की करना है ना, तो यहीं पे मैं कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में फिर से लिख सकता हूँ ऐड फॉरेन की। फिर से क्या कॉलम है? आइटम कोड। रेफरेंस कहां से देंगे? आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम। यहाँ पे सेम है। एक ही क्वेरी में मैंने दो कॉलम को फॉरेन की किया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे सेमी कॉलन दे दो, तो ये एक अलग से क्वेरी लिखो फिर से, अल्टर टेबल आइटम, सॉरी सेल्स, एड फॉरेन की। समझ में आ रहा है? तो इसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट। इसको भी एग्जीक्यूट करो। तो देखो सेल्स टेबल में दो कॉलम फॉरेन की हो। क्लियर है सबको? प्राइमरी की फॉरेन की कैसे ऐड करना है? ठीक है। ये जो कस्टमर टेबल है ना, इसमें मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, जेंडर नाम का। ओके, तो एक नया कॉलम ऐड करने के लिए हमारे पास देख, थर्ड है अल्टर टेबल का ऐड कॉलम। ओके, चलो सिंटैक्स क्या आएगा फिर से? अल्टर टेबल। कौन सा टेबल है? फर्स्ट लाइन यही आएगी, देखो अल्टर स्टेटमेंट की, अल्टर टेबल, टेबल का नाम। कौन सा टेबल, कौन से टेबल को अल्टर कर रहे हैं हम? कस्टमर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या करना है? ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है? जेंडर। तो जेंडर कॉलम ऐड कर रहा हूं मैं कस्टमर्स टेबल में। तो कॉलम का नाम लिखा, कॉलम के नाम के बाद क्या आता है? डेटा टाइप। तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? ये नाम कर दो, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ कंस्टेंट लगाना है तो कंस्टेंट लगाओ, इसके आगे लिखो। नहीं लगाना है तो यहीं पे सेमी कॉलन दे दो।
क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो जेंडर कॉलम ऐड हो गया कस्टमर टेबल। यस, लेकिन मैंने जैसे ही कॉलम ऐड किया, कहाँ पे ऐड हो गया? लास्ट में ना। यहाँ पर आपको कहीं पर बीच में अगर ऐड करना है तो मान लो मुझे यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, इनके बीच में एक मिडल नेम नाम का कॉलम ऐड करना है। सिंटैक्स क्या है बोलो? अल्टर टेबल कस्टमर्स देन ऐड कॉलम ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है? कॉलम मिडल नेम। डेटा टाइप क्या रहेगा? मिडल अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो मिडल नेम नाम का कॉलम कहाँ पे ऐड हो जाएगा? लास्ट में ऐड हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर फर्स्ट नेम, मतलब उसको फर्स्ट नेम के बाद ऐड करो। क्लियर है? जैसे कि मान लो अब मेरे पास इतने कॉलम पहले से ही थे, मुझे किसी कॉलम को टेबल से डिलीट करना है पूरा। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है ड्रॉप कॉलम कर। जैसे सिंटैक्स क्या आएगा? अल्टर टेबल कस्टमर्स, जेंडर को ड्रॉप करते चलो, अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम। कौन सा कॉलम है? जेंडर। अब डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है ना। डेटा टाइप कब देते हैं? जब नया कॉलम कुछ मेंशन करना है, स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं या फिर नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, तब उसका डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत है। अब जेंडर कॉलम पहले से ही मेंशन है, उसका डेटा टाइप भी है, तो यहाँ पे ड्रॉप करते समय डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं। अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम जेंडर। देखो जेंडर ड्रॉप हो गया। अब अगर मिडल नेम ड्रॉप करना है तो अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम मिडल नेम। ओके, टेबल कैसे ऐड करना है, सॉरी कॉलम कैसे ऐड करना है, ड्रॉप कैसे करना है, ये क्लियर है सबको? Okay. तो ये डेटाबेस है ना सबके पास? ठीक है, एक ऑपरेशन करके देखो आप। कंपनी टेबल में एक कॉलम ऐड करके देखो, कंपनी डिटेल नाम। ओके, ऐड कॉलम कंपनी डिटेल्स इन कंपनी टेबल। चलो, लॅपटॉप नाही घेऊन आले, लॅपटॉप घेऊन येत चला डेली। ठीक, ज्यांच्याकडे नसेल त्यांनी पेन पेपर वरती राईट केली तरी चालेल। क्वेश्चन क्या है? आपको एक कॉलम ऐड करना है कंपनी टेबल में। कौन सा कॉलम है वो? कंपनी डिटेल्स। ठीक है,
हुआ है किसी का? कैसे करेंगे? अल्टर टेबल, कौन से टेबल को अल्टर करना है? कंपनीज। देन नेक्स्ट क्या करना है उसमें? अल्टर ऐड कॉलम करना है। कौन सा कॉलम है? कंपनी डिटेल्स। डेटा टाइप वेरिएबल, सेमीकोलन। ओके, अब इसी कॉलम को ड्रॉप करना है तो अल्टर टेबल कंपनीज ड्रॉप कॉलम कंपनी डिटेल्स। डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत है क्या यहाँ पे? कंपनी डिटेल ड्रॉप हुई। यस, क्लियर है सबको यहाँ तक? अल्टर में हमने क्या क्या देखा? ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, उसके बाद ऐड कॉलम एंड ड्रॉप कॉलम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेटा कैसे ऐड कर रहे हैं। डेटा, ठीक है, डेटा के ऊपर ऑपरेशन है तो आपको क्या सोचना है? डेटा के ऊपर ऑपरेशन है तो डीडीएल यूज होगा या डीएमएल? डीएमएल यूज होगा। अब डीएमएल में क्या क्या है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अब इसमें से डेटा ऐड करना है, कौन सा यूज होगा? इंसर्ट यूज होगा ना। डेटा ऐड कर रहे हैं ना, टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट यूज होगा। अपडेट कब होगा? डेटा में चेंजेस करने हैं तब अपडेट होगा। डिलीट मतलब डेटा को अगर डिलीट करना है तब डिलीट होगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? मुझे डेटा ऐड करना है टेबल के अंदर, तो सबसे पहले क्या यूज होगा? डीएमएल कमांड यूज होगा, क्योंकि डेटा के ऊपर क्वेश्चन है। डीएमएल कमांड यूज होगा। डीएमएल में कौन सा? इंसर्ट स्टेटमेंट यूज होगा। अब डेटा कैसे ऐड करते हैं देखो, सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है? अब मुझे कस्टमर टेबल में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। अब कस्टमर्स टेबल के बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और उसके कॉलम के नाम, जिस भी कॉलम में आपको डेटा में ऐड करना है उन सभी कॉलम के नाम। अब मुझे कौन से कॉलम में करना है? मुझे सभी कॉलम में करना है तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन करता हूं, कस्टमर आईडी, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर्स टेबल के इन कॉलम में मुझे इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? वैल्यूज, वैल्यू इंसर्ट करनी है। वैल्यूज के बाद फिर से ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब याद रखो, जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम के नाम मेंशन किए ना, उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू एंटर करनी। मतलब यहां पर मैं जो भी फर्स्ट वैल्यू ऐड करूंगा वो कौन से कॉलम में इंसर्ट हो जाएगी? कस्टमर आईडी। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि यही सीक्वेंस फॉलो करो, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम भी पहले ले सकता हूँ, कौन सा भी कॉलम ले लूंगा पहले। ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यही कॉलम की सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करनी है आप। बस मैंडेटरी क्या है? जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम के नाम मेंशन किए उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू डालनी होगी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालोगे तो ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम कॉलम में चला जाएगा। वो मशीन है, मशीन क्या सोचेगा, ये फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट कॉलम में जानी चाहिए। अब यहाँ पे मान लो मैं वैल्यू एंटर करूंगा फर्स्ट नेम, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है ओम। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट नेम ऐड किया ओम पाटिल। ठीक है, नाम क्या ऐड कर रहा हूं? ओम पाटिल। अब ओम कहाँ पे जाना चाहिए? फर्स्ट नेम में। पाटिल नाम कहाँ पे जाना चाहिए? लास्ट नेम में। अब उसके बाद मैं कस्टमर आईडी ऐड कर रहा हूं 101, फिर ईमेल आईडी है मान लो om@gmail.com, और लास्ट में नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में यहाँ पे 0 कर दो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। जितने कॉलम है उतनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, राइट? 5 वैल्यू है, ये करेक्ट है हमारा। लेकिन ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या? क्या एरर आएगा? ठीक है, एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगी? सीक्वेंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो ना। देखो कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी आपने फर्स्ट नेम फर्स्ट नंबर पे लिखा, लेकिन यहाँ पे ऐड कर रहे हो थर्ड नंबर पे। एरर क्या आएगा? डेटा टाइप का एरर आएगा। कैसे? कस्टमर आईडी कॉलम का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, राइट? अब उस कॉलम में आप ऐड क्या कर रहे हो? स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो ना। ऐड हो जाएगा क्या?
इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू। कस्टमर आईडी में इंटीजर आना चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू इनकरेक्ट है ना ये। जैसे मैं 101 यहां से उठा के एक नंबर पे डालूंगा, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। रिफ्रेश करता हूं तो कस्टमर टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। रिकॉर्ड मतलब, पहले ही लेक्चर में बोला था, रिकॉर्ड्स मतलब, रिकॉर्ड्स किसको बोलते हैं? रोज को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स। कॉलम को क्या बोलेंगे? फीचर्स। ठीक है। अब मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया है टेबल में, कस्टमर टेबल में। अब वो मुझे चेक करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब ये छोड़ दो, ये हम क्या लिख रहे हैं ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि डेटा कैसे शो होगा। देखो, कस्टमर टेबल में 5 कॉलम है, हर एक कॉलम में हमें जो डेटा चाहिए था वो उसी कॉलम में इंसर्ट हो गया। क्लियर है सबको? अब मुझे एक और डेटा ऐड करना है, रिकॉर्ड ऐड करना है। कैसे करेंगे? अल्टर नहीं, डेटा ऐड करना है। फिर से क्या है सोचना, क्या है? डीएमएल, डेटा के ऊपर ऑपरेशन है तो डीएमएल कमांड यूज होगा। डीएमएल कमांड में कितने स्टेटमेंट है? 3, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट। उसमें से डेटा ऐड करने के लिए कौन सा? इंसर्ट है, तो इंसर्ट यूज होगा। इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल है? कस्टमर्स टेबल। कस्टमर टेबल के किन कॉलम में ऐड करना है? इन सभी कॉलम में, राइट। उसके बाद क्या ऐड करना है? वैल्यूज। वैल्यूज क्या क्या है देखो, कस्टमर आईडी 101। अब मैं फर्स्ट नेम लेता हूँ शिव, लास्ट नेम लेता हूँ कुमार। ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी shiv@gmail.com। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स करता हूँ 3। एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या? बोलो, क्यों नहीं होगी? कस्टमर आईडी सेम है तो उससे क्या हो जाएगा फिर? मैं यहाँ पे नाम भी सेम करूंगा, क्या हो जाएगा? कस्टमर आईडी सेम है लेकिन उससे क्या होगा? सेम है तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो बोलो ना आप, सही आंसर है, बोलो क्या, क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि कस्टमर प्राइमरी आईडी की। क्या है? प्राइमरी की है। ठीक है। प्राइमरी की का मीनिंग क्या है? उस कॉलम में हर एक वैल्यू क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब अलग अलग होनी चाहिए। अब अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है। अब पता चल रहा है बैकएंड में कैसे प्रोसेस होगा। जब भी आप कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो तो हर एक बार वो क्या करेगा? कॉलम का डेटा टाइप क्रॉस चेक करेगा। उस कॉलम के ऊपर जो कंस्ट्रेंट है वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है तभी वो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। जैसे हमने यहाँ पे डेटा टाइप के एरर आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? डुप्लीकेट एंट्री 101, डुप्लीकेट हो रहा है ना। कस्टमर्स डॉट प्राइमरी, मतलब एक कस्टमर्स टेबल क्या है? कस्टमर्स टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, उसमें आप डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हो। और प्राइमरी की का कंसेप्ट क्या है? यूनिक एंड नॉट नल, हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक यूनिक वैल्यू चाहिए। अब एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे मैं ओम नाम रिपीट करता तो एग्जीक्यूट हो जाता क्या? क्यों? हाँ, और यूनिक कंस्टेंट नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब वो प्राइमरी की नहीं है ना। नाम मीन अलग अलग हो सकते, सेम नाम हो सकते हैं ना। क्या ऐसा फिक्स है क्या कि ओम नाम एक ही का रहेगा सिर्फ? अब मान लो मुझे एक और करना है, मैं इसी क्वेरी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, आपको कॉपी नहीं करना है, हर बार एक अलग क्वेरी लिखनी है। अब मैं इंसर्ट इनटू कस्टमर्स टेबल, सभी टेबल्स, उस टेबल में जितने भी कॉलम है सबके नाम ऐड कर दिए मैंने। अब मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, वैल्यू यहाँ पे 103 आएगा। ठीक है, 1 और 2 तो नहीं ले सकते ना, मैंने 3 लिया। मैं यहाँ पे पूरा एज इट इज फर्स्ट को कॉपी करता हूँ, ओम पाटिल। तो यहाँ पे क्या आएगा? om@gmail.com उसका। मैंने एज इट इज फर्स्ट रिकॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट किया है, बस कस्टमर आईडी अलग लिखा है। एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी क्या? हो जाएगी ना। लेकिन लॉजिकली देखो, एक क्वेरी सही रहेगी या गलत रहेगी? देखो, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी लेकिन लॉजिकली सोचो। देखो, हर एक डेटा में देखो, ओम पाटिल नाम तो डुप्लीकेट हो सकते, ठीक है ना। आप अगर सर्च करोगे इंस्टा पे, फेसबुक पे सर्च करो, आपका खुद का नाम सर्च करो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बहुत सारे रहेंगे ना ऐसे ही। लेकिन ईमेल एड्रेस कभी डुप्लीकेट हो सकता है क्या? देखो,
नाम तो सेम है, 101 ओम पाटिल है, 103 भी ओम पाटिल, लेकिन ये दोनों अलग अलग एम्प्लॉय है ना। और दोनों का अगर मान लो गलती से यहाँ पे मेल आईडी भी किसी ने जानबूझकर कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर दोनों के मेल आईडी सेम हो सकते हैं क्या कभी? मेल आईडी हर बार अलग रहेगा ना। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे फिर? बोलो क्या कर सकते हैं कि मुझे ईमेल आईडी जो कॉलम है उसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं चाहिए, तो डुप्लीकेट एंट्री को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, प्राइमरी की कर सकते हैं, लेकिन इस टेबल में पहले से एक प्राइमरी की है ना, कस्टमर आईडी। फिर बोलो यूनिक करेंगे ना, यूनिक की। देखो मेरा कंस्ट्रेंट क्या है, मुझे क्या चाहिए, बस मेरा कंसर्न ये है कि मुझे सिर्फ उस कॉलम में यूनिक चाहिए, वैल्यू डुप्लीकेट एंट्री नहीं चाहिए। प्राइमरी की नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुझे नॉट नल तो नहीं चाहिए ना। मान लो एक कस्टमर ऐसा होगा जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो उसके सामने उस रिकॉर्ड में नल वैल्यू आ जाएगी ना। अगर प्राइमरी की कर देंगे इसको, मान लो मेरा कस्टमर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है और मैंने ईमेल आईडी को प्राइमरी की किया, इसका मतलब उसमें हर एक कस्टमर के सामने ईमेल आईडी आपको एंटर ही करना होगा। तो एक कस्टमर ऐसा है कि मान लो जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है, फिर हो सकता है ना, ऐसे पॉसिबल है ना, ये मैंडेटरी हर एक के पास ईमेल आईडी होना ही चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना था, ईमेल आईडी डुप्लीकेट ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ईमेल आईडी कॉलम के ऊपर एक कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे, कौन सा? यूनिक की। तो बोलो कैसे करेंगे? अल्टर। अल्टर क्यों होगा, क्यों यूज होगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर चेंजेस कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने क्या यूज होगा? अल्टर। अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है? कस्टमर्स। ऐड यूनिक की, कौन सा कॉलम है? ईमेल एड्रेस, सेमीकोलन। ये है हमारा अल्टर का फिफ्थ पार्ट, ऐड यूनिक की। इसको एग्जीक्यूट करो। अब ईमेल आईडी कॉलम के ऊपर यूनिक की कंस्ट्रेंट ऐड हो गया। अब अगर मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगी क्या? क्यों नहीं होगी? जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा डुप्लीकेट एंट्री बोलेगा, डुप्लीकेट एंट्री om@gmail.com। ओम की डुप्लीकेट एंट्री हो रही है ना, चेक करो। सिलेक्ट की क्वेरी हमने लिखी थी ना यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, सिलेक्ट की क्वेरी, मुझे डेटा अगर चेक करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक क्वेरी में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो दो रिकॉर्ड्स थे, मैं थर्ड रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ 103 ओम पाटिल, लेकिन ईमेल आईडी में फिर से वही डाल रहा हूँ ना। ये डुप्लीकेट एंट्री हो रहा है ना, ओम पाटिल का मैं सेम ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। तो दो कस्टमर के कभी सेम ईमेल एड्रेस हो सकते हैं क्या? नहीं। उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, ईमेल आईडी कॉलम के ऊपर यूनिक की कंस्टेंट लगाया। बस इसमें क्या चेंज करना होगा, यहाँ पे मान लो om123@gmail.com। अब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, हो जाएगी। देखो अब डेटा चेक करो, देखो दोनों के नाम सेम है, ओम पाटिल, लेकिन नाम तो सेम हो सकते हैं ना। इन दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है हमारे पास? कस्टमर आईडी है ना, देखो 101 103। अब कोई एक कंपनी, टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी, उसमें सेम नाम के बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। जैसे शुभम नाम के मान लो 10 एम्प्लॉयज है, उनका सरनेम भी सेम ही है। ठीक है, तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है फिर? उनका ईमेल आईडी तो होगा। मान लो 10 के 10 शुभम एक ही टीम में काम कर रहे हैं, फिर भी उनको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उन क्या है उनका कम ये तो रहेगा ना, एम्प्लॉय आईडी, राइट? क्लियर है सबको? हमने अल्टर में 5 मेथड्स देखे, ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम एंड ऐड यूनिक की। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज इतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अल्टर अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा। और हमने इंसर्ट भी देखा, देखो इंसर्ट हमने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, एक दो मेथड और है उसमें। क्लियर है सबको? डीडीएल और डीएमएल में दोनों में डिफरेंस क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है कुछ? यस, एनीवन? हेलो हेलो। सर, आवाज आ रहा है मेरा? यस, बोलो। सर, मुझे वो यूज वाला है ना डेटाबेस के लिए थोड़ा सा वहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली यूज कहाँ करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में यूज करते हैं या मतलब कहाँ पे, क्योंकि आज आपने स्टेटमेंट के नीचे यूज किया था ना,
तो मेरा भी कल एग्जीक्यूट होते समय प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो एक बार बताइए प्लीज, यूज कहाँ यूज करना है, स्टार्टिंग में यूज करना है क्या डेटाबेस के लिए? देखो, ये यहाँ पे मैं जो क्वेरी लिख रहा हूँ ना, मान लो ये नोटबुक है, ठीक है। अब मैं नोटबुक में मेरे पेन पेपर से कुछ नोट्स निकाल रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट लाइन पे लिखूँ, सेकंड लाइन पे लिखूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक बुक है सिंपल, उस बुक में फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड टॉपिक में मान लो एक माई एसक्यूएल की डेफिनेशन दी। अब मैंने प्रॉपर स्टडी किया, मेरा सेल्फ स्टडी, अब मैं नोट्स निकाल रहा हूँ सिंपल। और मैंने नोट्स निकालते समय पहले माई एसक्यूएल की डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन का टॉपिक लिख दिया। कुछ फर्क पड़ेगा कैसे? ये बस आपके नोट से, ये आप जो लिख रहे हो ना, इसकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती कि आप यूज कहाँ पे लिख रहे हो, कौन से लाइन पे लिख रहे हो। लेकिन अगर आपको यूज करना है डेटाबेस, तो हमेशा फर्स्ट ही क्वेरी रहेगी ना, तभी आप बाकी के ऑपरेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे पहले हम ईएमपी डेटाबेस को यूज कर रहे थे, और उसके बाद मैंने आपको सीधा क्या बताया कि कंपनीज टेबल में प्राइमरी की ऐड करना है। जैसे ही मैंने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की, एरर आ गया मुझे। एरर क्या बोल रहा था वो, कि ईएमपी टेबल में, ईएमपी डेटाबेस में कंपनीज टेबल नहीं है। और वो बराबर है ना, कंपनीज टेबल कहाँ पे है? सेल्स टेबल में। तो मैंने बस यहाँ पे यूज सेल्स किया, और उसके बाद मैंने फिर से एक क्वेरी एग्जीक्यूट की। तो फिर से कंपनीज उसके नीचे लिखना चाहिए ना अपने को, हम लोगों को अल्टर टेबल कंपनीज यूज सेल्स के नीचे लिखना चाहिए ना। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, कौन सी भी लाइन पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। अब मैंने यूज सेल्स यहाँ पे लिखा है ना, मतलब वो बैकएंड में यूज हो रहा है। मैं उसके ऊपर कुछ भी लिखूं या नीचे भी कुछ भी लिखूं, वो सेल्स इसी डेटाबेस के ऊपर ओके ऑपरेशन होगा। ओके सर। ओके, और कुछ डाउट है किसी को?